अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ और आजकल आप मेरे व्लॉग्स में ज़्यादातर फूल, पौधे ये चीज़ें देख रहे होंगे, क्योंकि आजकल मुझे बस इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक़ आया हुआ है। तो फिर आजकल यही चीज़ें जो हैं वो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये मैंने आपको बताया था कि मैंने माली बुलाया था, तो उससे फिर मैंने ये गुलाब के पौधे मंगवाए थे। तो इन पे बहुत ही खूबसूरत ज़बरदस्त से पिंक कलर के गुलाब लगे हुए हैं, जिसकी वजह से घर में काफ़ी रौनक सी लग रही है। और ये क्यारी मैंने वहाँ से उन्हीं से मंगवाई थी और इसके साथ की 2 क्यारियाँ मैंने आपको बताया था कि टूट की थी आते हुए। तो उसके बाद जी वो टाइम था सुबह का, और उसके बाद जब मैं नाश्ते बनाने गई तो देखा फ्रिज में तो ब्रेड नहीं थी। तो फिर मैं सुबह-सुबह गई और जाके फिर मैं जो है ब्रेड लेकर आ रही हूँ और साथ फिर ये मैं घर आ चुकी हूँ और यहाँ पे मैं जो है अब नाश्ता बनाने लगी हूँ। तो ब्रेड ली थी और इसके अलावा मैंने यहाँ पे कुछ बिस्किट वगैरह ले लिए थे कि कभी भी दिन में भूख लग सकती है या टी टाइम में दिल करता है तो बिस्किट वगैरह, तो वो फिर ये चीज़ें ले ली थी। उसके बाद फिर मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया था और फिर मैंने नाश्ता किया था। और यहाँ पे जी मैं ये कुछ अपने फैंसी ड्रेसेस लेकर आई थी, क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे जाना है शादी पे और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं कौन से ड्रेसेस जो है यहाँ पे पहन। तो यहाँ पे ये 3 ड्रेस मैंने चूज़ करके रखे हुए थे और ये वाले मैं अब देख रही थी कि इनमें से मैं कौन से वाला जो है वो पहन कर जाऊँ। तो यहाँ पे जो मैंने जो ड्रेस चूज़ किया है वो मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। यहाँ पे ये जी एक ये ड्रेस है मेरा, बहुत ही ज़बरदस्त सा, और इस पे सीक्वेंस का वर्क ज़्यादा हुआ हुआ है। और एक ये मेरा जो है ब्लू नेवी ब्लू कलर का है, ये भी कटदाना का काम है। और इसके अलावा एक ये लाइट पिंक सा है, ये मैंने रेडीमेड लिया था और ये मैंने खाड़ी से लिया था और ये भी बहुत ज़बरदस्त है। अब इन दिनों में से मैं कौन सा पहनती हूँ ये फिर मैं पहन के चेक करूँगी और जो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा वो वाला फिर मैं सिलेक्ट करूँगी। अच्छा, पिंक के साथ इस तरह का ये दुपट्टा है, जो है प्योर शिफॉन का दुपट्टा है। दुपट्टे पे भी एम्ब्रॉयडरी है, जो कि शर्ट पे है। शर्ट जो है वो मेरी उसकी ऑर्गेन्जा की और रॉ सिल्क का जो है इसका का ये ट्राउज़र है। और ये ड्रेस भी चले मैं जिस दिन पहनूँगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और नेवी ब्लू के साथ ये वाला नेट का दुपट्टा है और नेवी ब्लू ड्रेस जो है वो मेरा जो है नेट का ही है। और जो है ये जो मेरा तीसरा ड्रेस है इसका दुपट्टा मुझे नहीं मिल रहा था। अच्छा, यहाँ पे जी मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में दिखाया था कि मैंने पर्दे की चादर ली है, तो ये वाली चादर मैंने ली थी। मैंने कहा चले आपको यहाँ पे भी घर पे भी दिखा दूँ, क्योंकि वहाँ पे कुछ लाइट का इशू था तो सही नज़र नहीं आ रही थी। वाइट वाली जो दुपट्टा मैंने लिया था वो ये वाला था, ये 1400 का लिया है। और इस पे जो है वाइट कलर की एम्ब्रॉयडरी है और ये बहुत बड़ी खूबसूरत और बड़ी ज़बरदस्त किस्म का दुपट्टा है। और इसके जो लॉन फैब्रिक है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। तो ये मैंने एक ले लिया था कि किसी भी सूट के साथ मैच करके रख लेते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो है दिन का जो लंच था वो कड़ी पकोड़ा था, तो मैं वो लंच करने लगी। तो मैंने कहा चलिए आपको दिखा दूँ कि हमारे घर में इस तरह की जो है वो कड़ी तैयार होती है। उसके बाद जी फिर लंच वगैरह कर लिया था और यहाँ पे है ये कोई टाइम है शाम का 4-5 बजे का। तो यहाँ पे अब जो है मैं जा रही हूँ, मुझे लेने थे कुछ गमले और उसके लिए जा रही थी जी ग्वाल मंडी साइड पे, क्योंकि सुना था कि वहाँ पे जो क्यारियाँ और गमले हैं वो जो है अच्छी मुनासिब कीमत में मिल जाएंगे। जो कि मैंने लिया है वो मैंने 800 की क्यारी ली है जो मैंने आपको दिखाई थी, और वो वाली जो है टूट भी गई थी बहुत जल्दी से। तो यहाँ पे जी हम लोग आए हैं ग्वाल मंडी की एक शॉप पे। तो यहाँ पे जी काफ़ी बड़ा इनका गोदाम था। ये एक जो गमला था वो 600 का, एक 500 का बता रहे थे। वो जो मिट्टी के गमले थे वो होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बेशुमार चीज़ें थी जिनके तो कुछ के तो नाम मुझे पता ही नहीं थे। और ये पता नहीं, मैंने पूछा था कि ये वो है, तो उन्होंने बताया कि इसमें वो कुछ चीज़ बनाते हैं जैसे लंगरी टाइप होता है वो चीज़। अच्छा, यहाँ पे हांडियाँ बहुत ज़्यादा थी। अच्छा, ये मिट्टी की कढ़ाई थी और इस पे मैं देख के हैरान रह गई कि शीशे वाला इसके ऊपर जो ढक्कन था।
इसके अलावा यहाँ पे जी ये सीमेंट के जो बने हुए गमले होते हैं वो थे। प्राइजेस यहाँ पे वो बता रहे थे, कुछ 600 का था, कोई 400 का था, कोई 800 का था, इसमें डिफरेंट थी। तो यहाँ पे जी मेरा जो मेन टारगेट था वो ये था, ये वाली क्यारियाँ लेनी थी। इसके साथ ये वाला गमला भी मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन गमले नहीं मैं ले सकी। फिर यहाँ पे फिर मैंने पूरे एक जो उनका गोदाम था उसका फिर मैंने थोड़ा सा विजिट किया था। यहाँ पे ये देखिए कूलर भी यहाँ पे मिट्टी के हैं, और इसके अलावा घड़े भी थे। घड़ा मैंने उसकी प्राइस पूछी थी, वो 250 रुपीज़ का, 250 रुपये का वो बता रहे थे। तो यहाँ पे डिफरेंट साइज़ के और डिफरेंट डिज़ाइन के जो है वो गमले थे। इस तरह के ये कुछ डिफरेंट मिट्टी की चीज़ें थी जो कि डेकोरेशंस के लिए यूज़ की जाती हैं, जिनके लॉन वगैरह होते हैं। खैर मेरा तो अपने टेरेस था, उसके लिए लेने के लिए आई थी। अच्छा जी, यहाँ पे ये जो प्लास्टिक की क्यारियाँ थी, और ये फिर मुझे पता चला कि ये क्यारियाँ जो होती हैं ये वो हैं जिनमें छोटे छोटे पौधे लगा के इनको हैंग किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे छोटे छोटे गमले भी थे, इस तरह की मिट्टी के बर्तन भी थे, ये परात भी थी, और ये वाले जो हैं हैंगिंग जो गमले होते हैं प्लास्टिक के ये भी थे। इनकी प्राइस पूछी तो 450 रुपीज़ का एक था। तो ये वाले थे। और इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें थी, मैंने आपको बताया ना, बहुत ज़्यादा चीज़ें थी जिनके तो नाम भी मुझे नहीं आ रहे थे। और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें थी। ये कुछ बेल्स वगैरह थी, ये जो आप देख रहे होंगे, इनमें कहते हैं कि वो लाइट्स वगैरह लगाते तो अच्छी आती है। ये जी मिट्टी के गिलास थे जिनके ऊपर पेंट किया हुआ है, और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें थी। और ये जी वो होते हैं चिराग होते हैं वो थे। और यहाँ पे कुछ ये कोई खिलौने टाइप थे आई थिंक। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी जो कि मैं देख रही थी, मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो फिर काफ़ी डिटेल के साथ मैंने यहाँ पे जो है चीज़ें देखी थी। उसके बाद फिर मैंने जो है जो लेना था वो मैंने ले लिया था। उसके बाद हम लोग जो है वापसी का जो है हम लोग आ रहे थे। उसके बाद फिर जब वहाँ पे हम काफ़ी देर जो है ना रुके रहे, वहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक था ग्वाल मंडी साइड पे। तो काफ़ी देर के बाद हम लोग वहाँ से निकले, और फिर वापसी पे हम लोग एक जो नर्सरी होती है वहाँ पे आए थे, क्योंकि मैंने क्यारियाँ तो ले ली थी, फिर मुझे कुछ ना फैंसी जो इस तरह के प्लांट होते हैं वो चाहिए थे। तो यहाँ पे ये प्लांट जितना बड़ा होगा तो उसकी प्राइस भी उतनी ही ज़्यादा थी। तो फिर यहाँ पे मैं अब देख रही थी, अच्छा ये वाला प्लांट मुझे चाहिए था, लेकिन मैं ये भूल गई थी। ये पहले हमारे घर में बहुत ज़्यादा था, लेकिन पानी की कमी और धूप जो तेज़ होती है उस वजह से ये वाला पौधा हमारा जो है ख़त्म हो गया है। इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारे पौधे थे, इनके भी मुझे नाम नहीं आते, लेकिन मुझे जो जो अच्छे लगे वो फिर मैंने लेती गई। और ये वाला देखें, ये भी बहुत अच्छा था। तो फिर मैंने छोटे साइज़ भी लिए थे, क्योंकि बड़े साइज़ का पौधा जितना बड़ा था उसकी प्राइस उतनी ही ज़्यादा वो बता रहे थे। तो फिर मैंने छोटे छोटे लिए थे। मैंने कहा चले जब मैं अपने घर में इनको लगाऊंगी तो इनकी ये बड़े ही हो जाएंगे, क्योंकि पौधों ने बढ़ना ही होता है। तो इस हिसाब से फिर मैंने, अच्छा ये जी एक पौधा था एलिकेरियास को शायद बोलते हैं, ये इतना बड़ी साइज़ का जो पौधा था ये 800 रुपीज़ का था। तो ये मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन फिर मैं ले नहीं सकी क्योंकि मुझे लेने नहीं दिया गया। तो उसके बाद यहाँ पे काफ़ी डिटेल के साथ फिर मैं घूमती रही, पौधे देखती रही, और एक एक करके मैंने देखा। ये अच्छा ये वाला पौधा भी आई थिंक 400-500-600 तक का था। तो इस तरह की ये काफ़ी सारे पौधे थे। ये वाले जो छोटे छोटे थे ना, ये इनसे भी एक छोटे थे, ये फिर बड़े हैं, इनसे भी जो छोटे थे उनकी जो प्राइस थी, ये वाले इस तरह के वो जी 200-150 इस तरह मतलब उनकी प्राइस वगैरह बताई जा रही थी। लेकिन फिर ये कि कम करके फिर मैंने जितने छोटे छोटे पौधे लिए थे वो मैंने 100 रुपीज़ के लिए थे। छोटे छोटे गमले थे तो फिर 100 रुपीज़ का एक लिया था। और उसके बाद जी यहाँ पे ये देखें काफ़ी सारे पौधे हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा इनसे लगाव है, मोहब्बत है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो फिर जो मैंने काफ़ी सारे ये वाला भी मैंने लिया था, इसके साथ वाला भी मैंने लिया था। तो फिर इस तरह मैंने लिए थे ताकि मतलब समझ लें कि मैंने कोई 10-12 गमले ले लिए थे, या इससे भी ज़्यादा शायद लिए थे। ये देखें कि ये रात की रानी मैंने ली थी, क्योंकि मेरी अम्मी के ज़माने में ये बहुत ज़्यादा हमारे घर में होती थी, और जैसे ही शाम होती थी तो रात की रानी की खुशबू आ जाती थी पूरे घर में। इसके अलावा मोतिया भी हमारे घर में बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन जो कि
अब नहीं है, तो फिर मैंने वो चीज़ें ली जो कि मेरे अम्मी और अब्बू को पसंद थी। जैसे मोतिया मेरे अब्बू को और मेरी अम्मी जी को बहुत पसंद था, रात की रानी बहुत पसंद थी। अच्छा, ये कुछ गमले हैं जो मैंने सेलेक्ट करके रखे हैं लेने के लिए। अभी मैं और भी देख रही थी कि मुझे कोई और भी अगर पसंद आता है तो वो भी मैं ले लेती हूँ। तो इस तरह काफ़ी देर मैं यहाँ पे नर्सरी में घूमती रही, फिरती रही। अच्छा, ये जी गुलाब मुझे लेना था, और गुलाब काफ़ी सारा यहाँ पे गुलाब के गमले थे, लेकिन ये है कि उनके कलर्स वगैरह के बारे में नहीं पता चल रहा था कि उनका कलर कौन सा है। तो फिर एक वो देखा तो मुझे रेड लग रहा था, तो वो फिर मैंने ले लिया था। उसकी प्राइस 250 रुपीज़ उन्होंने बताई थी, तो 50 रुपीज़ कम करके उन्होंने मुझे फिर 200 का वो गमला मुझे दे दिया था। अच्छा, वहाँ से शॉपिंग करने के बाद हम लोग फिर आए थे एक शॉप पे, और वहाँ से हमने लेने थे समोसे, क्योंकि इनके समोसे हमारी फैमिली में बहुत पसंद किए जाते हैं, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। तो यहाँ पे फिर जी समोसों के लिए वेट किया जा रहा है, और यहाँ पे मैं गाड़ी में बैठी हुई हूँ, साथ साथ मैं जो है बाज़ार जो एरिया है उसकी मैं वीडियो बना रही हूँ। और इसके साथ जो है मेरे साथ हम छोटी भी आई हुई थी, हमारी जो फैमिली की छोटी और लाडली सी बेबी है वो भी आई हुई थी। ये देखें, वो मेरी गोद में बैठी हुई है, और उसका फीडर जो है वो मेरे हाथ में है, क्योंकि मैं जब भी उसको साथ लेके जाती हूँ तो मैं उसका फीडर लेकर जाती हूँ, क्योंकि कोई पता नहीं होता कि किस टाइम उसको जो है नींद आ जाए या भूख लग जाए, तो फिर डिमांड करती है कि मुझे फीडर चाहिए, तो इसलिए मैं साथ लेकर जाती हूँ। तो उसके बाद जी हम लोग घर आ गए थे, और घर आने के बाद हमने समोसे और रोल जो है सब ने मिलकर खाए थे। तो बस यहीं तक आज का मेरा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।